लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रेखा, रेखा, वो परदेसी अपना बटुआ यहाँ भूल गया। ये भाग के जा, वो अभी गया। जा माँ। परदेसी। हट ने तो बड़े बड़ों की विद्या बंद कर दी। बंसी, तू किस खेत की मूली है? और फिर ऐसी सरफिरी औरत के लिए किसी ऐसे वैसे का जंतर मंत्र नहीं, केवल फक्कड़ बाबा का तंत्र ही सीधा कर सकता है। 2 बरस का व्रत 2 मिनट में न तड़वा दूं तो फक्कड़ बाबा नहीं झक्कड़ बाबा कहना। अब फक्कड़ बाबा धन्य हो, अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपको जंगलों से निकालकर बंगलों में बिठा दूं। तो लाओ उस ब्रह्मचारिणी को हमारे सामने। आहिस्ता बोलिए, वो बाजार गई है सब्जी खरीदने। अगर वो यहाँ होती तो मेरी क्या मजाल थी कि आपको यहाँ लाकर ऐसी बातें करता। देखिए फक्कड़ बाबा, आपने जो कुछ करना कराना जरा जल्दी कर दीजिए। अगर रामकली आ गई तो मेरे साथ साथ आपका भी क्रियाक्रम कर देंगे। अरे मर गए फक्कड़ बाबा की क्रियाक्रम करने वाले। फिर भी तू जल्दी से बोल, क्या चाहता है बच्चा? सिर्फ एक बच्चा जो रामकली पैदा नहीं करने देती। महाराज, स्त्री और पुरुष का दंगल आ पड़ा है। अगर मेरी पीठ लग गई तो सारी पुरुष जाति की नाक कट जाएगी। आप कोई ऐसा दाव पेच लड़ाइए कि रामकली मेरे बस में हो जाए। हो जाएगी, हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी। मगर कब महाराज? आज ही रात को तेरे मन की कली खिला देंगे। जाओ फक्कड़ बाबा, वाह 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 वाह। अब आंखें बंद करके और कान खोल कर सुन। सुनाइए। पहले ये बता कि रात को सोती कब है तेरी रामकली? वो तो 7 बजे से खराटे लेने शुरू कर देती है। तो बस 7:07 और 7 सेकंड पर फक्कड़ बाबा की जय बोलकर ये राख उसके सर में डाल देना और फिर खाट पर बैठकर हमारी तंत्र विद्या का तमाशा देखना। तमाशा? हाँ, राख के सर पर पड़ते ही उसके दिल से तुम्हारे प्यार का शोला भड़केगा। फिर वो तड़प कर उठेगी, फिर उठकर मुस्कुराएगी, फिर मुस्कुराकर अंगड़ाई लेगी, फिर अंगड़ाई लेकर तुम्हारे पास आएगी, फिर तुम्हारे पास आकर तुम्हारे गले में अपनी बाहों का हार डाल देगी। जय फक्कड़ बाबा। रामकली, ये घर कितना सूना सूना लगता है। आप सच कहते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि ये सूनापन दूर हो? क्यों नहीं।
फक्कड़ बाबा, ये थप्पड़ कैसा है? थप्पड़ ऐसा कि मैंने सब सुन लिया था। मेरे सिर पर राख डालता है। ये रहा फक्कड़ बाबा। राम 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 और राम कली, तेरा नाम तो सर सुहावना चाहिए था। यही महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास रहती है। चैन से सो रहा है सारा जहां, ऐ मेरी नींद सो गई तू कहाँ। बुरा हो गया या भला हो गया, मोहब्बत में जो हो गया हो गया। मिस्टर गुप्ता, फसल की कटाई कब खत्म होगी? हुजूर, अभी तो फसल की कटाई शुरू भी नहीं हुई। कमाल है, अब के फसल को क्या हो गया, पकने का नाम ही नहीं लेती। जी ऐसी कोई बात नहीं, मगर कुमार साहब गुस्ताखी माफ हो। अब की बार आप जब से आए हैं कुछ खोए खोए से लगते हैं। खोए खोए? नहीं तो? कुमार साहब, आपने अपने दस्तखत बदल दिए हैं क्या? नहीं। नहीं? तो फिर आपने चेक पे दस्तखत की जगह ये क्या लिख दिया? रेखा? रेखा? हाँ हाँ देखिए। रेखा। परदेसी? देसी। परदेसी बिछड़कर बहुत कम मिला करते हैं मेरे बिल्लो। मुझे किसी से मिलकर क्या लेना है? वो तो उसके बटुए के लिए राह देख रही थी। सिर्फ बटवे के लिए ही? और नहीं तो क्या। ये उस दिन से सड़क पर सिर्फ बटवे के लिए ही पहरा देती हो? पहरा कैसा, इधर से गुजर होता है तो देख लेती हूँ। इधर से गुजर होता है तो देख लेती हो, या दिल में दर्द होता है तो देख लेती हो? सर न खा, चाचा बुढ़ा राह देख रहा होगा। यही तो फर्क है बूढ़े और जवान में। बुढ़ा राह देखता है और जवान राह दिखाता है। अरे ये तो सचमुच है टपका। अच्छा मैं चली, पर मैं भी तो परदेसी को राम राम करती चलूं। नमस्ते परदेसी। नमस्ते। अच्छी तो हो ना? मैं तो अच्छी हूँ, मगर रेखा की हालत तो ना ही पूछो तो अच्छा है। क्यों? खैरियत तो है ना? गुलाबी, जिस दिन से तुम गए हो उसी दिन से न बेचारी को दिन को चैन है न रात को आराम। सच? जब देखो खोई खोई सी सड़क के किनारे तुम्हारी राह देखती रहती है। मैंने लाख समझाया, लाख तसल्ली दी कि पगली परदेसी आ जाएगा, ऐसे भी क्या बेचैनी। तू कहने लगी नहीं गुलाबी, परदेसी जाते जाते मेरे दिल पर एक बोझ छूट गया है। देखा, आखिर आ गया ना परदेसी, अब उतार ले अपने दिल का बोझ। ले परदेसी, संभाल अपना बटुआ। बस अब तो उतर गया ना दिल का बोझ। आ, अब चैन से घर चले। गुलाबी। क्यों, कोई और बोझ भी है इसके सिवा? तो अब मैं चलूं? मैं क्या जानूं? न तुम जानती हो न ये जानता है। मैं जानती हूँ। क्या? मैं जाती हूँ। गुलाबी, मौसी से जाकर कहती हूँ कि परदेसी के लिए खाना तैयार कर ले। उसकी मोटर आज फिर बिगड़ने वाली है। अरे खा चुके बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए और चपाती लाई थी। मैं तो पहले कुछ ज्यादा खा चुका हूँ आज। थोड़ा चूरन ला दूं?
चूरन की गुंजाइश होती तो एक चपाती और नहीं खा लेता। हाय, इसका बचपन अभी तक नहीं गया। माँ, मुझे गुलाबी ने बुलाया था, थोड़ा से मिलकर आती हूँ। देरी न करना बेटा, घर पर मेहमान आया है। माँ जी, अब मुझे मेहमान ना समझिए, मैं तो। हाँ बेटा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे? जी, कहना तो चाहता हूँ, लेकिन वो बात बार बार जबान तक आकर रुक जाती है। सोचता हूँ कहीं आप बुरा ना मान जाएं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा न सोचो। न जाने क्यों अब तो मुझे गैर नहीं लगते। कहो क्या बात है? जी, बात यह है कि मैं हैरान हूँ, सिर्फ एक बार मिलने से हम लोगों में इतना लगाव कैसे हो गया। मैं तो इसे पिछले जन्म का संबंध समझती हूँ। कोई 100 बार मिलकर भी पराया ही रहता है और कोई पहली ही बार मिलकर अपना हो जाता है। मैं चाहता हूँ ये संबंध हमेशा के लिए हो जाए। क्या आप रेखा का हाथ मेरे हाथ में दे सकती हैं? नहीं 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 बेटा। माँ जी, माँ जी, रेखा की शादी तो हो चुकी है। शादी हो चुकी है? हाँ बेटा, लेकिन रेखा को इस बात का अभी तक मालूम ना होने पाए। तो क्या रेखा को मालूम नहीं? नहीं, ये बेचारी तो सब नन्ही सी बच्ची थी और लड़के ने भी अच्छी तरह होश नहीं संभाला था। तो फिर ये शादी कैसे हुई? होनहार को कौन टाल सकता है बेटा? देश में चारों ओर फसादों की आग फैली हुई थी। रेखा के पिता उन दिनों बहुत सख्त बीमार थे। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि प्राण त्यागने से पहले वो अपने हाथ से कन्यादान कर दें। सो अपनी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने अपनी नन्ही सी बच्ची की शादी अपने एक दोस्त के बेटे से कर दी और उसके बाद चल बसे। मगर अब वो लड़का कहाँ है? क्या बताऊं बेटा, शादी के कुछ दिन बाद ही बंटवारे में हमें अपना शहर छोड़ना पड़ा। बस इस भागदौड़ में हम सब एक दूसरे से बिछड़ गए। बहुत पूछताछ के बाद इतना ही पता चला कि लड़का अपने रिश्तेदारों के साथ सही सलामत इधर पहुंच गया है। मैंने बहुत खोज की मगर कहीं पता नहीं चला। फिर भी मेरा दिल कहता है वो एक दिन जरूर आएगा और अपनी अमानत संभाल लेगा। बेटा, कुछ तुम ही हमारी मदद करो। हाँ माँ जी, आप मुझे उस लड़के और उसके खानदान का अता पता लिखवा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। लो बेटा, हो सकता है तुम्हारे हाथ में हमारा भला लिखा हो। अच्छा माँ जी। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। देखना बेटे, कहीं भूल नहीं जाना। भूल कैसे सकता हूं? रेखा, क्या ये सच है माँ? हाँ बेटी, हाँ। तुमने आज तक मुझसे ये बात क्यों छिपाई? मैं तो आज भी चुप रहती और बताए बिना कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा था लड़का मिलने पर तुझे सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मुझे डर था कहीं ये घटना तुझे भी दुखी न कर दे और दुनिया तरह तरह की बातें न बनाए। ना रेखा, रेखा बेटी, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुंशी जी, एक अर्जेंट तार जरा लिख दीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अर्जेंट।
अर्जेंटार की लिखाई 4 आने है। ओहो 4 आने लीजिए, मगर लिखिए फटाफट। फटाफट के 2 आने और। ओहो 2 आने और लीजिए। हाँ लिखिए, बंसीलाल की जोरू रामकली के नाम, पता है कवि कॉटेज प्रेमपुरा। प्रेमपुरा? और इसी शहर में तार? हाँ जी। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर नहीं है मुंशी जी, ये तो महाभारत का चक्कर व्यू है जिसमें मैं फंस गया हूँ, अब निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ लिखिए कि रामकली, तुम्हारी माँ नदी में स्नान करते समय डूबकर स्वर्गवास हो गई। जो होना था सो हो चुका, तुम यहाँ बिल्कुल ना आना, यहाँ कोई नहीं, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है और मैं हरिद्वार उसके फूल लेकर जा रहा हूँ। लिखने वाला तुम्हारा चाचा गंगाराम। मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? अरे मेरी माँ, मेरी अच्छी माँ, तुम कहाँ चली गई? रामकली, अरे ओ रामकली, कुछ बोल तो सही, मेरी सास कुशल से है ना? खो गई उसको तेरी नजर, मार डाला ना मेरी माँ को। ये कैसे हो सकता है रामकली? ले देखिए चाचा का तार, माँ नदी में डूबकर स्वर्गवास हो गई। मेरा तो कल रात ही माथा ठनका था जब मैंने सपने में तेरी माँ को मरते हुए देखा। ओ माँ, बच्चों को यतीम कर गई ना। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी सास के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं भी उसी नदी में जाकर डूबूंगा जिसमें वो डूबी है। ओ चाचा गंगा राम, मेरे फूल भी साथ ही लेना, गंगा में डाल देना, मैं आ रहा हूँ। हाँ ये भी ठीक है, जब तक तेरा सहारा पैदा नहीं होता मैं नहीं मरूंगा, बिल्कुल नहीं मरूंगा। मैं अपने मुरारी का शुभ समाचार लेकर ही अपनी जात के पास जाऊंगा। आप तो रोने मेरी रानी, आंसू पूछ दे, पूछ में आंसू और दिल को संभाल। रामकली, ओ रामकली, ले 2 घूंट दूध पी ले, पी लेना। रो रो कर सेहत का सत्यानाश कर लोगी तो मुरारी की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। शर्म नहीं आती ऐसे मौके पर ऐसी बात करते? मगर ये बात मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, तेरी माँ के लिए कर रहा हूँ। माँ के लिए? हाँ, कल जब वो मुझे सपने में मिली तो कहने लगी, बंसी मेरे लाल, मेरी भूल क्षमा करना, मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं उस मुए ज्योतिषी की बातों में आ गई। अब मैं रामकली की गोद खाली छोड़कर जा रही हूँ। जब तक मेरी बेटी की गोद हरी नहीं होती मेरी आत्मा स्वर्ग में भी भटकती रहेगी। क्या मेरी माँ की आत्मा भटकती रहेगी? मगर तुम चिंता ना करो रामकली, जब तक मेरे दम में दम है मैं मरने वाले की आत्मा को कभी भटकने नहीं दूंगा। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, माँ ने खास तौर पर कहा था कि मेरी तरफ से मेरी बेटी को सीने से लगाकर प्यार करना। मगर तुम्हें माँ की आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए अगर मगर नहीं करनी चाहिए। शायद मालिक आ गए। अरे इस वक्त तो 2 जहां का मालिक भी आ जाए तो मैं कुंडी नहीं खोलने वाला। कोई अफसोस करने आया होगा। मारी बेटी, मारी बेटी, अरे तने तो देखे हुए घड़े दिन हो गए बेटी। भूत 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 भूत। अरे ओ रामकली, ये तेरी माँ नहीं है, ये उसका भूत है। माँ कहीं तो नदी में डूब के मर चुकी है। अरे नदी में डूब के मरे थारी माँ, तेरा बेजा तो नहीं खराब हो गया? माँ तो हट्टी खट्टी जिंदी तेरे सामने खड़ी हुआ। मगर मैं कैसे मान लूं? चाचा गंगा राम ने तेरे मरने का तार भेजा है। तू झूठी हो सकती है मगर गवर्नमेंट का तार झूठा नहीं हो सकता। अब भाग जाए यहाँ से। चुटकी तार भेजी थी। पर क्यों? क्योंकि मालिक के मुंह से कहीं निकल गया कि मैं थारे बेटे को गोद ले लूंगा, तब भी से मेरे पीछे पड़ा है। जब देखो बच्चे का भूत सवार है इसके सिर पर। और तो और इसने तो नाम भी रख छोड़ा है। नाम? कहीं मुरारी। मुरारी? अरे मैंने तो पहले ही से सकता, इसीलिए तो मैं घर से आई हूँ यहाँ तक। बेटी अब तू घबरा नहीं, जब तक तेरा व्रत पूरा नहीं हो जाता मैं घर को वापस नहीं जाऊंगी, पहाड़ की तरह इधर ही बैठी रहूंगी। चल उठ रे, उठ। माता जी मत बोल, मने मने हट परे ने, देख लूंगी। अरे माँ भी काली माई की माँ हूँ, हट परे ने। देख ये
मारी खाट और ये थारी खाट, तुम दोनों की खाटन के बीच मारी खाट। अब देखू मैं मुरारी लाल किधर से आएगा। हाँ, पछताएंगे दाल चने की। हाथ मत लगा, तू सारा सामान तोड़ के ना दम लिया तो मेरा नाम भी काली माई नहीं। बैठे मैंने छोड़ दे। रेखा, इस वक्त इतनी रात है? नींद नहीं आ रही थी। क्यों, क्या बात है? मेरी परीक्षा का वक्त आ गया है गुलाबी। परदेसी की चिट्ठी आई है। अच्छा, क्या लिखा है? जो मेरे नसीब में लिखा है, मेरा खोया हुआ सुहाग मिल गया। रेखा, सच? हाँ, परदेसी कल उनको साथ लेकर यहाँ आ रहा है। समझ में नहीं आता क्या करूं, क्या न करूं। जब अपने अनदेखे पति का ध्यान करती हूँ तो सामने परदेसी की सूरत घूम जाती है। जो सूरत एक बार दिल में उतर चुकी हो, उसे दिल से निकालना आसान नहीं रेखा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद अपनी नजरों से गिरी जा रही हूँ। क्यों, तुमने कौन सा पाप किया है? किसी बेहतर स्त्री का पराये पुरुष के बारे में सोचना पाप ही तो है। तुम्हें बताओ गुलाबी, जब वो दोनों एक साथ यहाँ आएंगे तो मेरी क्या हालत होगी? मैं जानती हूँ रेखा, मगर तुम्हारा दिल क्या कहता है? जो धर्म नहीं कहता। मुझे नहीं मालूम था कि ये छोटा सा दिल इतना बड़ा तूफान भी ला सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये तूफान ले डूबे। रेखा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। ये क्या कर रही हो रेखा? मुझे दिल पर भरोसा नहीं था गुलाबी, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि मर्यादा की ये पवित्र लकीर मुझे भटकने नहीं देगी। ले रेखा, जल्दी से ये चादर बदल दे ना, मुझे दे। जल्दी जल्दी करना, क्या धीरे धीरे लगी हुई है, उनके आने का वक्त हो गया। और सुन, गुलाबी के घर जा और मिठाई रखने के लिए जल्दी से बड़ी प्लेट ले आ। ठहर ठहर, प्लेट तो गुलाबी दे के गई है, खुशी में कुछ याद भी तो नहीं रहता। वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? आ गए, आ गए। ले ले ले, जा थोड़ी सी मिठाई लेकर। प्रणाम माँ जी। चंजी रहो बेटा, चंजी रहो। कैसे हो? अच्छा माँ जी। मगर वो कहाँ है? आपके सामने। क्या क्या ये सच है? हाँ माँ जी, मैं ही आपका अमर कुमार हूँ।